जय हिंद। आज हम लोग क्लास 8 का बीजगणित पढ़ेंगे। इस फार्मूले को पहले सिद्ध करेंगे, फिर इसके बाद इसी बेस पर सवाल को लगाएंगे। ये फार्मूला सिद्ध करने के लिए इससे पिछले वाले वीडियो में आपको मैं a माइनस बी का होल क्यूब बताया था। इसका फार्मूला क्या होता है? a माइनस बी का होल क्यूब, इसका फार्मूला होता है a क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी, यही होता है। अब इसमें क्या करेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब इसी तरफ रहने देंगे। अब -3ab और a माइनस बी को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। देख लीजिए, ये बराबर का चिन्ह है, तो इधर LHS लेफ्ट हैंड साइड और इस तरफ RHS राइट हैंड साइड। तो जब ये माइनस दूसरे पक्ष में जाएगा तो हो जाएगा प्लस। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब इसको इसी तरफ रख देता हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, इसको इस तरफ ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा। मतलब ये हो गया a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी, यही इसका हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। a माइनस बी यहाँ पर 3 बार है, यहाँ पर a माइनस बी 1 बार है, तो a माइनस बी यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। फिर इसी का एक बार इसमें भाग देंगे, एक बार इसमें, तो भाग देते हैं। एक बार जब इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर एक बार इसमें भाग देंगे तो +3ab बचेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे +3ab। यहाँ पर ये हो गया, ये बड़ा कोष्टक है, यहाँ पर छोटा कोष्टक था, इसलिए इसमें 2 कोष्टक लगाना पड़ा, ये अलग अलग। फिर क्या करेंगे, अभी यहाँ पर a माइनस बी को इसी तरह से रखने देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर a माइनस बी का फार्मूला लगा देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब +3ab दिया है तो +3ab। अब इसको सॉल्व कर देंगे। a माइनस बी, इधर a ऐसे ही रह जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि और भी a स्क्वायर नहीं है। फिर -2ab, यहाँ पर +3ab है, तो -2ab में से +3ab घटा देंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो घटाएंगे तो बचेगा ab। मतलब ab जो है यहाँ पर 2 बार है, और यहाँ पर ab जो है 3 बार है, तो जब घटाएंगे तो घटेगा तो बच जाएगा ab। और ये 3 बड़ा है, इसका चिन्ह प्लस है, तो ये प्लस यहाँ पर लिख देंगे, प्लस बी स्क्वायर, और कहीं भी प्लस बी स्क्वायर नहीं है तो इसी को इसी तरह से लिख देंगे। अब देख लीजिए, मैच कर लीजिए, ये जो है ये सेम आ गया, ये a क्यू माइनस बी क्यू, यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। ये फार्मूला इसी तरह से ये आया है। अब इसी बेस पे हम लोग और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे किया जाएगा। तो पहला हम लोग क्वेश्चन ले लेता हूँ, x + 7 होल क्यूब, फिर माइनस x - 7 का होल क्यूब। इसको बोल रहे हैं ये कि सरल कीजिए। एक क्वेश्चन है, इसको बोले हैं सरल कीजिए। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पर लिखेंगे हल, उसके बाद यहाँ पर जो फार्मूला है लिखेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी। फिर उसके बाद a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इतना यहाँ पर करेंगे। फिर ये जो क्वेश्चन है ना, इसको यहाँ पर पहले लिख देंगे, x + 7 का होल क्यूब माइनस x - 7 का होल क्यूब। अब इसके बाद अब इसको मैच कराएंगे। देख लिए, पहले पद का क्यूब तो यहाँ पर भी है, इस पूरे को अगर हम पहला पद मान लें तो पहले पद का होल क्यूब हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पर भी है, ये दूसरा पद, दूसरे पद का क्यूब, तो यहाँ पर भी देख लीजिए दूसरे पद का होल क्यूब है। इसी के बेस पे इसको लगा देंगे, जैसे फार्मूला में है कि a माइनस बी, मतलब पहला पद और दूसरा पद को घटाया गया है, तो पहला पद ये है x + 7, लिख देंगे x + 7, माइनस है माइनस दूसरा पद है x - 7, तो यहाँ पर भी क्योंकि कोष्टक में है x - 7, ऐसे करके और फिर यहाँ पर छोटा सा x - 7 लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर, क्योंकि ये माइनस का गुणा इसमें होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे,
पहले पद का वर्ग है, मतलब पहला पद एक्स प्लस 7 है, तो पहले पद यहाँ पर लिख देंगे एस प्लस 7 का होल वर्ग। ठीक है, प्लस पहला पद और दूसरा पद का मतलब यहाँ पर गुणा हुआ है, तो यहाँ पर इसका और इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस 7। फिर यहाँ पर एक्स प्लस 7 पहला पद और दूसरा पद एक्स इतना। ठीक, फिर इसके बाद प्लस प्लस दूसरे पद का वर्ग है, मतलब एक्स माइनस 7 का लिख दीजिए होल वर्ग। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक्स प्लस 7 है, इसको इसी तरह से लिख देंगे। माइनस का गुणा जब भी हम कोष्टक के अंदर करते हैं तो सारा चिन्ह बदल जाता है, चाहे माइनस रहेगा प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर बदल जाएगा जब, तो माइनस का गुणा अगर इसके आगे प्लस है तो प्लस गुणा माइनस में करेंगे माइनस, एक्स है एक्स हो जाएगा, माइनस गुणा माइनस में प्लस, 7 का 7 हो जाएगा। यहाँ पर खाली चिन्ह बचता ना, इसके आगे कुछ नहीं था, तो 7। अब आप देख लीजिए यहाँ पर एक्स प्लस 7, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे होता है उसी के अनुसार यहाँ पर इसको लगाएंगे, तो लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 7 का वर्ग करेंगे 49 हो जाएगा, प्लस 2ab, मतलब पहला पद और दूसरे पद का गुणा फिर उसका 2 गुना, तो 7 गुणे एक्स 7x, फिर 2 का गुणा कर दीजिए तो 14x, प्लस एक्स प्लस 7 और एक्स माइनस 7, इन दोनों का आपस में गुणा कीजिए। तो इन दोनों का आपस में गुणा करने के लिए सबसे पहले इसका गुणा इसमें एक्स स्क्वायर, इसका गुणा इसमें माइनस 7x, फिर दूसरे पद का गुणा कीजिए प्लस 7x का एक्स में प्लस 7x, प्लस माइनस माइनस 7 सत्ते 49। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस लगा देते हैं a माइनस बी का पहले पद का वर्ग, फिर दूसरे पद का वर्ग 49, फिर माइनस 14x। केवल देखिए जैसे ये खाली ये पलम माइनस की जगह प्लस है, यहाँ पर बस फार्मूला वही लगेगा, तो यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर माइनस लग जाएगा 14x, बस हो जाएगा यही। अब इसको सॉल्व करेंगे और एक्स ये दोनों कट जाएगा, तो मतलब अभी कुछ नहीं बचेगा, 7 और 7 14। फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे प्लस 49 प्लस 14x, प्लस यहाँ पर क्या हुआ 7x से 7x कट जाएगा, मतलब एक माइनस में एक प्लस में है। ठीक है, इसको ऐसे काट देंगे, एक्स स्क्वायर बचा है तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर, माइनस 49 है तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस 49, प्लस प्लस है ना, प्लस का गुणा इतना करेंगे तो सब सेम हो जाएगा, तो इसलिए इसको इसी तरह से लिख देंगे 49 माइनस 14x। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे होगा इसमें सॉल्व, कोष्टक के अंदर पहले सॉल्व करेंगे, तब जो आएगा इसका गुणा इसमें करेंगे। ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, कितनी बार है 3 बार है, तो लिखेंगे 3 बार तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, जोड़ेंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा। फिर अब इसके बाद इससे छोटा वाला ये x है 14x। हम लोग जब भी करते हैं ना जोड़ घटाना, तो सबसे पहले सबसे बड़ा घात कौन सा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, जब ये घात का ख़त्म हो जाता तब फिर अंक देखते हैं घटाते हैं, तो सबसे बड़ा यही था। तो इधर के x स्क्वायर यहाँ पर भी स्क्वायर, तो सेम टू सेम वाले को पहले हमने जोड़ दिया। अब फिर इससे छोटा ये 14x वाला है, फिर इसको करेंगे 14x और यहाँ पर 14x, लेकिन ये एक प्लस में है और एक माइनस में है, ये कट जाएगा आपस में। अब देख लीजिए ये माइनस 49 है, ये माइनस प्लस 49 है, ये दोनों भी आपस में कट जाएगा। क्या बचा, प्लस 49 बचा है, और कहीं तो कुछ नहीं बचा, तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे प्लस 49। अब इसको यहाँ पर भी आंसर आप लिख सकते हैं, अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो इसके आगे सॉल्व कर लीजिए। और 14 या इसके गुणा है तो 14 गुणा दोनों में होगा, 14 तिया 42, 3 चौक के 12, 2 यहाँ से ले 3 कम 3 और 1 4, तो हो जाएगा 42 एक्स स्क्वायर, प्लस 14 गुणा 49 में करना है, 14 गुणा 49 में करना है, कर देते हैं। तो कर क्या करेंगे, पहले यहाँ पर रफली हम कर देता हूँ 49 गुणे 14, 9 चौक 36, 6 3 आए 4
4 चौके 16, 16 3 19, 1 9 9 हो जाएगा, 1 चौके 4 हो जाएगा, 6 9 9 18 के 88 1 4 1 5 1 6 686। तो यहाँ पर हो जाएगा 686। ये हो जाएगा आंसर। इसी तरह से इसको लगाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चन दे देता हूँ और आप इसको कमेंट में बताएंगे कैसे लगेगा। आपको मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ। पहला क्या है, 3x प्लस 8y का होल क्यूब माइनस 3x माइनस 8y का होल क्यूब। पहला तो ये हो गया। दूसरा आपको लगाना है y/2 प्लस z/3 इसका होल क्यूब है माइनस y/2 माइनस z/3 का होल क्यूब। ये दोनों क्वेश्चन आप कमेंट में बता सकते हैं, इसका आंसर क्या आएगा। धन्यवाद।